कर्मापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 4 श्लोक 9 से। यत्र विद्रुमसोपान महामारकता भुवः यत्र स्फाटिकपुड्यानि वैदुर्यस्तंभपंक्तयः यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च पयफेन निभाशय्या मुक्तधामा परिच्छदः। कूजद्भिर्नूपुरैर्देव्यैः शब्दयन्त्य इतस्ततः रत्नस्थलीय पश्यन्ति सुरति सुंदरं मुखं नारायण। हिरण्यकशिपु ने वरदाता सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ लोक पितामह ब्रह्मा जी से अत्यंत दुर्लभ वर प्राप्त कर लिया। शापित होने के कारण उन्मादपूर्ण जीवन विलासितापूर्ण जीवन का वह पक्षधर था ही। वर पाकर अत्यंत उन्मत्त हो गया। और लोकपालों को लोक से खदेड़ कर उनका स्वामी हो गया। 84 लक्ष योनियों में
जिस जिस वर्ग के तंत्र के जो नायक थे सबको युद्ध में उसने परास्त किया। सबका स्वामी होकर वह इतस्ततः विचरण करने लगा। यहाँ तक कि देवराज इंद्र के भवन पर भी उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। विश्वकर्मा द्वारा विनिर्मित दिव्य इंद्र का भवन अब उसका निवास स्थान हो गया। इंद्र के भवन में सब प्रकार के ऐश्वर्य सौंदर्य की पराकाष्ठा थी। सब प्रकार की संपत्तियों विभूतियों से संपन्न इंद्र का भवन था। उस भवन में महल में निवास किया। यहाँ मूंगे की सीढ़ियाँ विश्वकर्मा ने बनाई। पन्ने की गचें, स्फटिक मणि की दीवारें थी। वैदुर्य मणि के खंभे थे। माणिक की कुर्सियाँ वहाँ थी। रंग बिरंगे चंदोबे थे। दूध के समान, दूध के फेन के समान सुशोभित सुकोमल शैयाएँ थी। मोतियों की झालरें उनमें लगी हुई थी। इस प्रकार के पलंग इत्यादि का दिव्य उपधान आदि का उपयोग उसने प्रारंभ किया। साथ ही साथ कूजद भिर्नूपुरैर्दिव्यै शब्द यन्त्या इतस्ततः रत्नस्थलीषु पश्यन्ति सुदति सुंदरम मुखम। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं नूपुरों से रुंझुन ध्वनि करती थी। वहाँ की भूमि भी रत्नमयी थी। इधर उधर घूमती और अपने मुखचंद्र का अवलोकन करके आह्लादित होती थी। उस दिव्य महेंद्र के भवन में हिरण्यकशिपु एक विचित्र इंद्र होकर निवास करने लगा। महाबली तो वह था ही, और सब पर एक छत्र उसका सम्राट हो गया। बेरोक टोक स्वतंत्रता का वरदान का उपभोक्ता और प्रयोक्ता बन गया। तस्मिन् महेंद्र भवने महाबलो महामना निर्जित लोक एक राट। रेमेऽभिवन्द्याङ्घ्रियुगसुरादिभिः प्रतापितैरूर्जितचण्डशासनः। उसका शासन अत्यंत कठोर था। क्या देवता क्या दानव उसके चरणों में लोटपोट रहते थे, वंदना करते रहते थे, गिड़गिड़ाते रहते थे। अत्यंत उन्मत्त, प्रचंड और विचित्र आक्रोश से संपन्न हिरण्यकशिपु था। तमंगमत्तं मधुनोरुगंधिना विवृत ताम्राक्षमशेषधिष्ण्यपा उपासतोपायन पाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योग बलौजसां पदम। फिर क्या था? अत्यंत विचित्र मधुना विचित्र उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर वह उन्मत्त रहता था। उसकी आंखें लाल लाल चढ़ी हुई रहती थीं। साथ ही साथ वह उपासतोपायन पाणिभिर्विना त्रिभिस्तपो योग बलौजसां पदम। तपो योग बलौजसां पदम, तपस्या उसके जीवन में थी, योग बल भी था।
शारीरिक बल भी था, मानसिक ओज से भी संपन्न था। विचित्र देहेंद्रीय प्राणांतकरण से संपन्न अद्भुत बल वैभव से युक्त उसका जीवन था। क्योंकि बाह्य सामग्री प्रचुर हो लेकिन देहेंद्रीय प्राणांतकरण ही रोगग्रस्त हो तो किसी का आनंद प्राप्त नहीं होता। स्वस्थ जीवन था, विपुल सौंदर्य, माधुर्य, सौरस्य, सौगंधि आदि से संपन्न। उसको शैया इत्यादि भी प्राप्त थीं। हर प्रकार से वह उन्नत होकर, उन्मत्त होकर, प्रबल होकर निवास करने लगा इंद्र के राजभवन में, दिव्य भवन में। त्रिभिः उपासतोपायन पाणिभिर्विना त्रिभिः, बस 3 ब्रह्मा विष्णु महेश उसके पास भेंट लेकर नहीं पहुँचते। बाकी कोई ऐसे देवता नहीं, दानव नहीं, असुर नहीं जिनके अधिपति उसके चरणों में गिड़गिड़ाते ना हों, भेंट उसे प्रस्तुत न करते हों। 3 देवता ही बचे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। विष्णु भगवान से तो द्वेष रखता था, विष्णु भगवान पर आधिपत्य उसका नहीं था, ब्रह्मा जी का भक्त ही था, भगवान शिव से कुछ डरता ही था। तो 3 देवताओं को छोड़ के बाकी जितने देवता सब उसके पास प्रस्तुत होते, स्तुति करते और उसके अनुग्रह से अपने स्थान पर निवास करते, सब भेंट देते। दिव्य वैभव उनके पास जो कुछ रत्न इत्यादि की सामग्री वो लेकर प्रस्तुत होते थे। बड़ी विचित्र बात। जगुर्महेन्द्रासनमोजसा स्थितं विश्वावसुस्तुम्बुरुस्मदादयः। नारद जी अपने को भी नहीं छोड़ रहे। विश्वावसुस्तुम्बुरुस्मदादयः गंधर्वसिद्धारसयोस्तु वन्मो विद्याधरा अप्सरसश्च पांडव। नारद जी ने कहा, हे पांडव, जब वो अपने ओज, वैभव, तप, योग, पराक्रम, वर के प्रताप से इंद्रासन पर बैठ गया, विश्वावसु, तुम्बुर, गंधर्व ये सब, तथा विचित्र बात यह कही, नारद जी ने अपने को भी नहीं छोड़ा, अस्मदादय, हम भी उसमें शामिल थे स्तुति करने वालों में। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं छोड़, अस्मदाय दया। हाँ, नारद जी बढ़िया, क्या क्या हम सब उसके सामने गान करते थे। अरे नारद, जरा भजन सुनाना, भगवान का नहीं, हमारे क्या प्रभाव का जरा गीत गाना। ऐसा उसके सामने गान करते थे। नारद जी बहुत बढ़िया, जिसको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं उसके पास भी जाकर उसका यशोगान कर देते हैं। वहाँ भी योजना तो थी नारद जी की ही ना। हिरण्यकश्यप को चुनौती देने वाला प्रहलाद तैयार तो किया था नारद जी ने ही, लेकिन उस दरबार में पहुंचकर ब्रह्मा जी के वर को सार्थक करने के लिए वो भी गान करते थे, यशोगान। भगवान श्रीमन नारायण का नहीं, वीणा बजाते थे, उससे प्रसन्न रहता था। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है कि सीधे भगवान का यशोगान न भी हो, वीणा एक ऐसा वाद्य है जिस पर जो कुछ गाया जाए वो भगवान को स्तुति के रूप में प्राप्त होता है। वीणा का इतना महत्व बृहदारण्यक उपनिषद में। स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः
युज्यमानो हविर्भागा न गृहीत स्वेन तेजसा। और विचित्र बात क्या हुई, युधिष्ठिर जी को प्रबोधित करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिः भूरि दक्षिणैः युज्यमानो हविर्भागान अगृहीत स्वेन तेजसा। इतना तेजस्वी था कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सत्पुरुष मांत्रिक अमांत्रिक विधा से विविध दक्षिणा से युक्त यज्ञ करते थे। यज्ञों की आहुति स्वयं छीन लेता था। इंद्राय स्वाहा, लेकिन इंद्र को न प्राप्त होकर हिरण्यकशिपु को इतना बलवान था, किसी देवता को आहुति भी प्राप्त नहीं होती थी। देवताओं का देवता बलपूर्वक स्वयं प्राप्त कर लेता था। कायव्यूह, इस पर बहुत विचार है। 1000 स्थान पर यज्ञ कुंड में एक साथ इंद्राय स्वाहा कहकर आहुति दी जाए। इंद्र इतने ऐश्वर्य संपन्न हैं कि वो आहुति इंद्र को पहुंच जाती है अपने आप। दूसरा है कि कायव्यूह धारण करके 1000 अपना रूप धारण करके उस हवनीय सामग्री का जो सार होता है, द्रव्य सूक्ष्म सार, उसके भोक्ता बन जाते हैं देवराज इंद्र। लेकिन यहाँ देवराज इंद्र इत्यादि भोक्ता नहीं, वो हवनीय सामग्री का देवराज इंद्रादि के उद्देश्य से जो यज्ञ कुंड में विधिवत निक्षेप होता था, स्वयं भोक्ता बन जाता था। इतना तेजस्वी था। तुम कहाँ मुझे अब भृगु जी के पास कोई रबड़ी कचौरी परोस है, इतने में कोई बलवान आकर के तुम कहाँ यहाँ बैठे, हमको बैठने दो, खा ले, ऐसे बड़ा विकट। अकृष्ट पच्या तस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुघाद्यौस्तु नानाश्चर्य पदम नभः। एक विचित्र बात, कभी कभी तो वेन के शासनकाल में ऐसा हुआ कि हमने जब कभी कथा कही होगी यहाँ, तब कहा, ग्रंथ में तो पहले से विद्यमान है वो तथ्य, जब कोई स्वस्थ क्रांति की उद्भावना करने वाला व्यक्ति नहीं होता मनुष्य, और स्वस्थ क्रांति की अपेक्षा होती है, तब पृथ्वी आदि ही क्रांति का मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ होते हैं। वेन के शासनकाल में क्या हुआ, पृथ्वी ने बीज को आत्मसात करना शुरू कर दिया। बीज बोते थे लोग, अंकुर इत्यादि नहीं होते थे, भूमि खा लेती थी बीज को। तो बताया था ना कुछ महीने पहले, उड़ीसा आदि में भी अभी ये हो रहा है। पृथ्वी क्या हुआ, मनोविज्ञान है स्वस्थ क्रांति। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश भी क्रांति के दूत हैं। जब कोई व्यक्ति विकास कोई ढंग से परिभाषित करता है, जो ढंग अनार्योचित हो, वेदादि शास्त्र सम्मत न हो, तब पृथ्वी जल तेज वायु ये सब जो ऊर्जा के स्रोत हैं, ये कुपित हो जाते हैं और स्वस्थ क्रांति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उसका स्वरूप क्या होता है, सज्जनों को तो वेन भूखे मारता था, उनके मुंह में अनाज आदि पहुंचने नहीं देता था। लेकिन दुर्जन लोग मस्त मौले थे, तो भूमि ने क्या किया, न रहे बांस न बने बांसुरी, न बने बांसुरी न बजे बांसुरी, अंकुर ही बंद कर दिया। बीज डालो, अंकुर ही नहीं होना है तो खेती क्या होगी। अब अन्न के अभाव में भूखे दुर्जन भी मरने लग गए। पृथ्वी ने स्वस्थ क्रांति को उद्भाषित किया। मैं संकेत कर रहा हूँ इसलिए कि जो श्रोता हैं
अभी कोरोना के माध्यम से क्रांति किसके द्वारा की जा रही है, इस पर ध्यान मैं 5-6 महीने से बोल रहा हूँ, और सावधान तो 5-6 साल से कर रहा हूँ। वो लोग समझते तो शंकराचार्य वैसे भावुक होके बोल देते होंगे। 5-6 साल से मैं संकेत कर रहा था। अब पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ये सब क्या हैं? ऊर्जा के स्रोत हैं। इनको दूषित किया गया, विकास के नाम पर कुपित किया गया। इन्होंने एक क्रांति का मार्ग बना दिया। रावण जैसा प्रतापी भी कोई क्यों ना हो, पृथ्वी के एक चांटे, प्रकृति के एक चांटे को झेलने में समर्थ नहीं होता। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, प्रकृति जो चांटा मार रही है, किसी में क्षमता है कि सहले उसको? चीन भारत के पीछे पड़ा रहता है, लेकिन चांटा तो वहीं से प्रारंभ हुआ, प्रकृति ने चांटा मारना शुरू कर दिया। इसलिए जब कोई मनुष्य आदि स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नहीं करते, तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल, इनके द्वारा क्रांति का सूत्रपात होता है। फिर आगे चल के वहाँ भृगु जी तैयार हो गए स्वस्थ क्रांति के लिए। यहाँ एक विचित्र बात है, हिरण्यकशिपु के शासनकाल में हुआ क्या, इस पर है यहाँ विचार। अकृष्टपच्या तस्यासीत् सप्तद्वीपवती मही तथा कामदुघाद्योस्तु नानाश्चर्यपदम नभः। यहाँ इसके विपरीत है। पृथ्वी के 7वां द्वीप सप्तद्वीपवती मही, मनुस्मृति में लिखा है सप्तद्वीपा च मेदिनी, दाक्षिणात्य पाठ है मंगलाचरण में। इधर से जो मनुस्मृति प्रकाशित है, कोष्ठक में वो श्लोक दिया गया है। लेकिन भगवद गीता के भाष्य के प्रारंभ में शंकराचार्य महाभाग ने जो मंगलाचरण किया, वो मनुस्मृति के दाक्षिणात्य पाठ का ही श्लोक है। वो सप्तद्वीपा च मेदिनी उसमें लिखा गया है। यहाँ भी सप्तद्वीपवती मही, पृथ्वी 7 द्वीपों वाली है। श्री माधवाचार्य महाभाग ने पुराण दिग्दर्शन क्यों नामक अच्छे ग्रंथों की उद्भावना की। सनातन धर्मियों को बहुत उससे लाभ हुआ। अब तो लोग पढ़ना ही सब छोड़ दिए हैं। और दीनानाथ सारस्वत जी ने सनातन धर्मालोक 10 खंडों में ग्रंथ लिखा। इन 2-3 ग्रंथों ने सनातन धर्म को उज्जीवित किया। नहीं तो सनातन धर्म का बहुत अपकर्ष अमुक संस्थानों के द्वारा हो रहा था। लेकिन माधवाचार्य जी महाभाग ने भूगोल का जहाँ वर्णन किया, वहाँ लिखा क्षार सिंधु से परिवेष्टित जो भूभाग है, वो 7 खंडों में विभक्त है। आजकल जो भूगोल की पुस्तक पढ़ाई जाती है, उसमें 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का अर्थ क्या किया जाता है? क्षार सिंधु से वेष्टित भूभाग के ही 7 भाग कर लिए जाते हैं। लेकिन विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत आदि के अनुसार यह तथ्य ठीक नहीं। सप्तद्वीपा मेदिनी थी। आज क्षीर सिंधु का कहाँ दर्शन हो रहा है? घृत सिंधु का कहाँ दर्शन हो रहा है? 6 द्वीपों वाली पृथ्वी लुप्त हो गई। 1 द्वीप वाली पृथ्वी रह गई है, वो भी संकुचित। एक विचित्र बात है, भूमि में अधिदैव की दृष्टि से चेतना शक्ति है ना भूमि। ऋग्वेद में भूसूक्तम है, उसमें भूमंडल के नाभि का वर्णन। उस पर अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने, वो वैज्ञानिक कुछ साल पहले तक जीवित था, वह या नहीं पता, अनुसंधान किया। तो वो फिर पृथ्वी का रूप उन्होंने गाय जैसा देखा। अपने यहाँ है ही आकृति में गाय के समान। तो भूसूक्तम बहुत बढ़िया ऋग्वेद का भूसूक्तम है, उसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया है। तो अभी 7 द्वीपों वाली पृथ्वी नहीं, 1 द्वीप वाली पृथ्वी शेष है।
जम्बू द्वीपे भरतखंडे ये सब पढ़ते हैं ना। जम्बू द्वीपे, इसका मतलब और 6 द्वीप हैं। वो 6 द्वीप दृष्टिगोचर नहीं होते। इसके पीछे क्या रहस्य है? ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति का विलोप होता जाता है। यह भी मैं वर्षों से कह रहा हूँ। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होता है, त्यों त्यों दिव्य वस्तु और व्यक्ति का विलोप होता जाता है। दिव्य वस्तु और व्यक्ति केवल बीज रूप में भगवान के संकल्प से शेष रहें, इतना ही। लेकिन दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्तियों का विलोप महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग का अभिशाप है। गाल फुला के रहना और ठहाका मार के हंसना एक साथ जैसे संभव नहीं, वैसे ही महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग भी होता रहे, दिव्य वस्तु और व्यक्ति भी दृष्टिगोचर हो, संभव नहीं। ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा त्यों त्यों और दिव्य वस्तु और व्यक्तियों का विलोप होता जाएगा। इसी का नाम विकास आजकल है या नहीं? सर्वथा विपरीत बुद्धि। एक जगह पीठ परिषद साधना राष्ट्र रक्षा शिविर का आयोजन था। लखनऊ परंपरा के कोटा के कोई व्यक्ति मित्तल भी शामिल हुए थे। फिर दिखते नहीं, बड़े धनी होंगे, धनी आदि हमसे जुड़ नहीं पाते। तो उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा, गुरुजी तो 12वीं शताब्दी में भारत को ले जाना चाहते। सबने कहा बैठो, नए व्यक्ति हो, टिप्पणी टीका करने के पहले समझो कि हम बोलते हैं क्या। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के ह्रास का नाम ही आजकल विकास है या नहीं? कलयुग का अर्थ क्या होता है जी? द्वापर की अपेक्षा, त्रेता की अपेक्षा, कृतयुग की अपेक्षा, जिसमें प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति क्या हो, ह्रास को प्राप्त, उसी का नाम कलयुग है या नहीं? विचित्र बुद्धि हो गई, सर्वथा विपरीत। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति के अपकर्ष का नाम आजकल विकास है। बड़ी विचित्र विडम्बना। ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार होगा, प्रयोग होगा, त्यों त्यों मस्तिष्क दुर्बल होगा या नहीं, बुद्धि दुर्बल होगी या नहीं? सुरेश महापात्र इत्यादि महान भाव हैं, बहुत अच्छे, कोई काम बताता हूँ, बहुत ईमानदार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन सुनते सुनते भूल जाते हैं। 5-7 बार जो काम इनसे लेना होता है, कम से कम कहने की आवश्यकता होती है, तब वो काम होता है। काम करते करते भूल जाते हैं कि कर क्या रहा हूँ। तो स्वाभाविक रूप से ये वातावरण में मोबाइल आदि का प्रयोग करे व्यक्ति या न करे, एक तो न करने वाले ही व्यक्ति गिने चुने होंगे, स्वाभाविक रूप से विस्मृति की बीमारी आई। गीता के दूसरे अध्याय में ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, 5वीं 6ठी घाटी है विस्मृति, बुद्धि भ्रंश। अब वो सबको स्वभाव से ही प्राप्त है, तो ये विकास है, यह ह्रास। प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का अपकर्ष क्यों होता है? ज्यों ज्यों महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होगा, त्यों त्यों प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का अपकर्ष होगा ही। हमारी वेदना क्या है कि हनुमान जी ने लंका को जला दी, ये तो ठीक है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार बोल रहा हूँ। फिर विचार किया कि वीर रस के आवेग और आवेश में लंका को तो मैंने जला दी, कहीं अशोक वाटिका भी तो नहीं जल गई, कहीं वो अशोक वृक्ष भी तो नहीं जल गया जिसके नीचे देवी सीता बैठी थी। अगर ऐसा ही हुआ है तो मुझसे अधिक कौन मूर्ख होगा? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सुग्रीव को राम जी के सामने, किस मुख को लेकर जाऊंगा? फिर उन्होंने कहा कि सेवक के कितने भेद होते हैं, सीता जी ने आगे उनको बताया। एक सेवक वो होता है कि
जो स्वामी काम दे, दायित्व सौंपे, उसको बिगाड़ दे बनाने की अपेक्षा उसको बिगाड़े दे। एक सेवक होता है उतना करके छोड़ दे, एक सेवक होता है कि कर ले लेकिन स्वामी के कार्य में जहाँ जहाँ विघ्न बाधा की संभावना हो उसका भी परिष्कार कर दे। ये 3 प्रकार के सेवक का वर्णन सीता जी ने वाल्मीकि रामायण में किया है। उत्तम सेवक कौन हुआ? जो कार्य स्वामी सौंपे आनुषंगिक, स्वामी के मार्ग में जहाँ जहाँ विघ्न बाधा की संभावना उसकी छटनी वटनी भी कर दे, उस कार्य को संभाल के। मध्यम कोटि का सेवक वो है कि जितना बताया ऑर्डर इज ऑर्डर, हाँ उतना करके छोड़ दिया। निकृष्ट वो है जो काम तो किया नहीं, काम और बिगाड़ दिया। चौथी बात यह है, सीता जी ने ध्यान दिलाया हनुमान जी को, तुम पराक्रमी हो, तुम्हारे पराक्रम का, बल का, वैभव का, तुम्हारी बुद्धि का मैंने अनुमान कर लिया है, देखा भी है। लेकिन सुनो हनुमान जी, हनुमान उत्तम सेवक कभी भी उस कार्य का संपादन स्वयं न करे जिसका श्रेय स्वामी को ही मिलना हो। ये भी ध्यान रखना चाहिए। बल होने पर, पराक्रम होने पर, बुद्धि होने पर भी जो कार्य स्वामी को करना चाहिए वो स्वयं ही करना ले, ये भी एक आवश्यक है। तो हनुमान जी ने विचार किया कि कहीं सीता जी तो दग्ध नहीं हो गई, जल नहीं गई। इसी प्रकार सोचना चाहिए कि विकास तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन को दूषित कर देना, कुपित कर देना, और यहाँ तक कि मानव जीवन की अपूर्वता पर, सृष्टि की रचना के उद्देश्य पर ही पानी फेर देना कहाँ तक उचित? हम हों या आप, सबका जीवन ऐसा लुंज पुंज हो गया। चिढ़ाने के पास क्या चाहिए जी? नल चाहिए, पाँव के पास शौचालय चाहिए, ये चाहिए। ये विकास तो है, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, धर्म के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर, ब्रह्म के मार्ग पर चलने के लिए धैर्य कुछ शेष रहेगा क्या? छुई मुई वाला जीवन बन जाने पर धर्म के मार्ग पर चलने योग्य धैर्य का विलोप होगा या नहीं? सत्य के मार्ग पर चलने, यहाँ तक कि न्यायपूर्वक धन के उपार्जन की क्षमता भी नहीं रह जाएगी। विलासिता की पराकाष्ठा के कारण न्यायपूर्वक धनार्जन की क्षमता भी नहीं रह जाएगी। अन्यायपूर्वक 5 वर्ष में करोड़ों रुपये कमा लो। इसका अर्थ क्या है? अरे मानव जीवन की अपूर्वता, सृष्टि रचना के उद्देश्य पर ही पानी फेरते जा रहे हैं विकास के नाम पर। बड़ी विचित्र बात है। अंजन का आँख जय फूटे। और विडम्बना ये है कि हम लोग बार बार बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब वाक्य पहुँचते ना हो जहाँ पहुँचना चाहिए। उनके गुप्तचर बड़े तीव्र होते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं व्यासपीठ अगर सुरक्षित रही, कोई मनवादी सुरक्षित रहा, या कोई ऐसा व्यक्ति सुरक्षित रहा कि राजनेता को जहाँ झुकना चाहिए झुक जाए, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए व्यासपीठ का उन्मूलन, कोई भी संत महात्मा ऐसे नहीं जो हमारे चरणों के दास न बने। ये उन्माद की पराकाष्ठा विकास के रूप में उचित नहीं, इसीलिए कहा। लेकिन यहाँ क्या हुआ? हमने संकेत किया कि स्वस्थ क्रांति, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये सब जो क्या है, प्रकृति के परिकर हैं। जब कोई राजा उन्मादपूर्ण ढंग से काम करता है, स्वस्थ क्रांति की उद्भावना किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होती, उस समय पृथ्वी, जल, तेज, वायु के जो अधिदैव हैं, ये स्वयं क्रांति को उद्भासित करते हैं। जैसे कि पृथ्वी ने वेन के शासनकाल में क्या किया?
बीज को निगल लिया। जब पृथ्वी जी प्रकट हो गए तब कहा, हे भूमि देवी, तुम्हें मैं दंड दिए बिना नहीं रहूँगा। पृथ्वी ने कहा, हमारी बात सुनिए, हमने क्या अपराध किया है, तुम बीज ही खा लेती हो। हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनिए। आप जिनके सब शरीर के मंथन से प्रकट हुए हैं, बेन महोदय के शासन काल में सज्जन भूखे मरते थे। सज्जन तो मरते ही थे, दुर्जन हमारे द्वारा प्रदत्त वैभव का अन्न आदि का उपभोग करके मस्तमौले हो जाते थे। हमने उनको मारने के लिए क्रांति का प्रशस्त मार्ग चुना, बीज को खा लिया। अब आप उत्तम ढंग से शासन कीजिए, हम बिल्कुल फिर उर्वर भूमि के रूप में परिणत हो जाएंगी। पृथ्वी भी तो अधिदेव की दृष्टि से चेतन है या नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी का वर प्राप्त करके यहाँ एक विचित्र तथ्य है। रत्नाकराश्च रत्नवांश तत्पत्न्यश्चोरुभिः क्षारसीदुघृत सिन्धुसे घृतक्षौद्रदधिक्षीरामृतोदकाः। पानी पियूं। खारे पानी माने क्षार सिंधु, सुरा सिंधु, घृत सिंधु, इक्षु सिंधु, दधि सिंधु, दुग्ध सिंधु, और अंत में क्या है, शुद्धोदक, मीठे पानी के सिंधु। ये बहुत बढ़िया श्लोक है, महत्वपूर्ण है। सप्तद्वीप का वर्णन प्रकारांतर से स्पष्ट किया गया है। क्षार से दुघृत क्षौद्र दधिक्षीरामृतोदकाः। क्षार, यही जहाँ हम लोग बैठे हैं, क्षार सिंधु के तट पर बैठे हैं। सुरा 2, घृत 3, इक्षु 4, दधि 5, दुग्ध 6 और उदक मीठे जल 7। ये 7, ये सब के सब द्रवावस्थापन्न जल हैं या नहीं, जल के प्रभेद हैं। ये समुद्र सप्त सिंधु, इसी का नाम है सप्तद्वीपाच मेदिनी। ये जो 7 सिंधु हैं, यही मेदिनी के 7 विभाग करते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से क्या होगा, वन, पर्वत, वृक्ष और जलाशय, जल के विविध प्रभेद, यही द्वीपों के विभाजक होते हैं। आज भी प्रांत और प्रांत, राष्ट्र और राष्ट्र के विभाजन में प्रायः पर्वत का, नदी का, वन का उपयोग होता है। कुशद्वीप जैसे, कुश को लेकर एक द्वीप है, प्लक्षद्वीप पाकर को लेकर एक द्वीप है, जम्बू द्वीप जामुन के वृक्ष को लेकर एक द्वीप है, और सिंधु को लेकर एक क्षार सिंधु, फिर सुरा सिंधु, फिर घृत सिंधु, फिर क्या कहना, अगर मिल जाए भृगु जी को गन्ने के रस का सिंधु एक रस, फिर दधि का सिंधु, फिर तो क्या कहना एकदम। दधि खाने वाले तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा के व्यक्ति एकदम खाते रह जाएं फिर दुग्ध सिंधु, और अंत में क्या है, शुद्धोदक। एक विचित्र बात, जल जल बीच में जल के ये विचित्र प्रभेद, अंत में कौन सा है, शुद्धोदक। पूजन में क्या होता है, शुद्धोदक स्नान। मधु से भगवान को स्नान करा दीजिए, घृत से करा दीजिए, घृत का लेप कर दीजिए, दुग्ध से स्नान करा दीजिए, लेकिन अंत में क्या करना होगा, शुद्धोदक स्नान। सब पर पानी फेरेंगे या नहीं, या मधु चिपके रहने देंगे। ऐसे इधर क्षार सिंधु है, उधर शुद्धोदक है, बीच में कौन हो गए, सुरा। बहुत बढ़िया श्यामाश्रम जी कहते थे
नाम है सुरा, सुर से बना सुरा। मैथिली में कहते सुर, सुर क्या पेय जल पिए कोई बढ़िया, सुर सुर कर रहे सुरा, नाम है सुरा, सेवन करते हैं असुर। तो ये विचित्र बात है कि सुरा है तो देवताओं को पाना चाहिए, लेकिन मादक चीज़ है वो, तो नाम असुरा होना चाहिए, असुरा। श्यामा शरण कहते थे वृंदावन में नैयायिक। तो देवताओं ने अपने नाम से तो बनाया, लेकिन असुरों को विमोहित करने के लिए खिसका दिया उनके पास, और उनकी कूटनीति थी। क्या निर्मित किया किसने? देवों ने। खिसकाया कहाँ? असुरों की ओर। नाम है सुरा, लेते कौन है? असुरा असुर लोग लेते असुरा, असुरा। जो सुर नहीं है उनके असुर लोग पीते हैं सुरा। मादक सोमलता जो होती है ना, उसमें भी कुछ मादकता होती है। घृत सिंधु बहुत बढ़िया, इक्षुरस, ये सब अपनी पत्नी इनकी हैं क्या? नदियों के साथ। समुद्र जो होते हैं नदियों के पति होते हैं, पत्नी इनकी कौन है? नदियों। अधिदेव के रूप में ये प्रकट होकर, साकार होकर, और तरंगों के द्वारा उनके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। हाँ, समुद्र के पास गए कौन? हिरण्यकश्यप। वाह, समुद्र ने क्या किया? एकदम किनारे, सीपी नहीं कछुआ नहीं, मछली नहीं, एकदम रत्नों को ला करके उलेट के रख दिया। हिरण्यकश्यप के दूत उन रत्नों को समेट करके और राजाधिराज के भवन में पहुंचा देते थे। इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी पर भी शासन था, जल पर भी शासन था, ये सब के सब अधिदेव उसके वशवर्ती हो गए थे, ये अभिप्राय। बस एक पे शासन नहीं, आगे आएगा प्रहलाद पर। प्रहलाद ने कभी तू अब तक की भाषा का प्रयोग नहीं किया, सारे अत्याचार को सहा, लेकिन सन्मार्ग को नहीं छोड़ा। अब पिता हो, जितना दंड देना चाहो दो, लेकिन हम तो भगवान विष्णु का नाम लेंगे, भजन करेंगे, उसमें आप हस्तक्षेप मत कीजिए। प्रहलाद ने सब पर पानी फेर दिया, वो अलग बात। शैलाद्रोणीभिराक्रीडं सर्वर्तुपूर्गुणान्गुमा दधार लोकपालानाम एक पृथक गुणान। बहुत बढ़िया है। शैला द्रोणी भी आक्रीडम सर्व ऋतु अमृत गुणान द्रुमा। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके खेलने के स्थान जुटाते थे। हाँ बड़ी विकट बात। वृक्ष सब ऋतुओं में, सर्व ऋतुषु, सर्व ऋतुओं में फूलते फलते थे। अकेला ही वह सब विभिन्न लोकपालों के गुणों को धारण करता था, इतना तेजस्वी था। सर्व ऋतुषु गुणान द्रुमाः दधार लोकपालानाम एक पृथक गुणान। 10 दिशाएं हैं, 10 दिक्पाल हैं। एक एक दिक्पाल में जो जो दिव्य विभूति, दिव्य गुण हिरण्यकशिपु अपने जीवन में सबको साधे हुए था। दिव्यता की भी पराकाष्ठा थी। खेलता भी था वो। हाँ, कौन आजकल कौन खेल है? क्रिकेट। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में उसके लिए खेलने के स्थान जुटाते। हिरण्यकश्यप आ रहे हैं, भूदेवी कहती सावधान पर्वत, इनको खेलने की इच्छा है, जब तक ये यहाँ रहे मैदान बन जाओ। हाँ, ऐसा पृथ्वी पर शासन, जल पे शासन, तेज पे शासन, वायु पे शासन, आकाश पे शासन, नीचे के
लोकों पे शासन, ऊपर के लोकों पे शासन, भूमंडल पर शासन। ब्रह्मा जी दूसरा ब्रह्मा ही बन गया, फिर तो क्या है। क्रीड़ा स्थल बनाते थे। शैला द्रोणी भिर्रा क्रीडम सर्वर्तुषु गुणांद्रुमाहम। वृक्ष क्या है जी? ऋतु अनुरुत। तुलसीदास जी ने कहा ऋतु हो या ऋतु ना हो, चाहे बबूल के पेड़ हो, चाहे कीकर के पेड़ हो, चाहे बट के पेड़ में फूल लगते हैं क्या? सब पुष्पित हो जाते और सब ऋतु में सब फल प्राप्त हो जाते थे। एकदम उसके लिए क्या, जहाँ जाए वहीं। भाई इस समय तो कौन सा महीना चल रहा है? मान लो कार्तिक चल रहा है, नहीं चल रहा है मालूम है। तो इस समय हमको बढ़िया मालदा आम मिल जाए तो अब करील के वृक्ष ही मालदा आम टपकाने लग जाते थे, इतनी रिद्धि सिद्धि थी। ये साहित्य निर्जित ककुबेर कराट विषयान प्रियान यथोपजोषम भुंजानो नातृप्यद अजितेन्द्रिय। लेकिन मूल बात क्या है? न अतृप्यत अजितेन्द्रिय, वैराग्य की बात। दिग्विजयी था, एक छत्र सम्राट होकर जो जो विषय चाहिए था सबका उपभोक्ता बना। शरीर में क्षमता पर्याप्त, इंद्रिय परिपुष्ट, प्राण परिपुष्ट, अंतःकरण परिपुष्ट, जीव उन्नत, तपस्या योग बल से संपन्न। फिर भी इन सब विषयों का सेवन करने पर उसे तृप्ति नहीं हुई। विषय भोग बहुघीते बुझे न काम अग्नि तुलसी। कहाँ? विषय भोग बहुघीते मन पछतई है अवसर बीते। ये वैराग्य में आगे क्या दिया? अजितेंद्रिय। जितेंद्रिय नहीं था, अजितेंद्रिय। टीबी का मरीज नहीं था, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति पर्याप्त, वासना किंकर भोग किंकर। अजितेंद्रिय होने के कारण समस्त रिद्धि सिद्धियों का उपभोग करके, सारी इच्छित वस्तु को प्राप्त करके, सप्तद्वीपा मेदिनी का भी एक छत्र सम्राट होकर, इंद्रासन पर विराजमान होकर भी विविध प्रकार के विषय उसको तृप्त करने में समर्थ नहीं हुए। बहुत बढ़िया। यथोपजोषम भुंजानो नातृप्यदजितेन्द्रिय। सबका सेवन करता हुआ भी अजितेंद्रिय होने के कारण तृप्त नहीं हुआ, अतृप्ति तो बनी ही रही। एवं ऐश्वर्य मत्तस्य दीप्तस्योच्छास्त्रवर्तितः वर्तिनः कालो महान व्यतीयाय ब्रह्मशाप मुपेयुषः। कालो महान व्यतीयाय ब्रह्मशाप मुपेयुषः। बहुत बढ़िया कहा। एवं ऐश्वर्य मत्तस्य दीप्तस्योच्छास्त्रवर्तिनः कालो महान व्यतीयाय ब्रह्मशाप मुपेयुषः। आखिर था कौन भाई? भगवान का पार्षद ही तो था। योगियों के सनकादि के शाप से ही तो वो आखिर असुर हुआ था। ऐश्वर्य मद से अत्यंत उन्मत्त हो रहा था। घमंड की सीमा नहीं, अहंकार की सीमा नहीं। उत्शास्त्रवर्तिना, शास्त्र की मर्यादा का परित्याग कर रहा था। और फिर क्या हुआ? कालो महान व्यतीताय। ऐसा आराम में ही बहुत से समय उसके बीत गए।
लेकिन वो वरदान मांग चुका था, 1000 अमर इसी शरीर से रहूं, कोई मारने वाला माइका लाल। यहाँ तक कि बड़ा चतुर था। पहले उसने मांगा 84 लक्ष योनियाँ जो आपके द्वारा निर्मित हैं। ब्रह्मा जी से कहा, देव धनु जैसा कोई भी मुझे मारने में समर्थ न हो, न यहाँ न वहाँ, न इससे न उससे, न अब न तब। फिर ये भी कह दिया, अगर और कोई भी हो जिसके द्वारा कोई सृष्टि निर्मित हो, उसकी सृष्टि का भी कोई व्यक्ति मुझे न मार सके, क्या पता दूसरा कोई ब्रह्मा निकल आवे। इतना चतुर था कि क्या कहना हो तो। हाँ, क्या पता उसके मन में क्या हुआ होगा। हो सकता है कि ब्रह्मा जी से विचित्र सृष्टि विष्णु जी की हो, विष्णु का कोई दूत आपको मार दे। विष्णु कर्तृत्व भगवान विष्णु के द्वारा बनाए गए प्राणियों में कोई मार दे। हाँ, ऐसे क्या पता रुद्र सृष्टि पृथक हो। बड़ा चतुर था। ऊपर से तो नाम लिया कि आपके द्वारा निर्मित सृष्टि में जितने स्थावर जंगम जो भी प्राणी हैं, पदार्थ हैं, किसी के द्वारा न मारूं। देश को प्रतिबंधित कर दिया, काल को। फिर उसका ध्यान गया, क्या पता नाम तो सुनने में आता है कि विष्णु भी हैं ही, मेरे छोटे भाई को मार दिया। शिव जी का भी नाम सुनने में आता है, इनकी सृष्टि का कोई व्यक्ति न मार दे। हाँ, कहीं से मरना नहीं है ये। तस्योग्रदंड संविघ्नाः सर्वे लोका सपालकाः अन्यत्रा लब्ध शरणा शरणम ययुरच्युतम। हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल को बल राम। ययुः अच्युतम शरणम ययुः अच्युतम। ब्रह्मा जी के पास तो जाते क्या, वो तो वरदान ही दे चुके थे। तस्य उग्रदंड संविघ्नाः सर्वे लोका सपालकाः अन्यत्रा लब्ध शरणाः शरणम ययुरच्युतम। बहुत बढ़िया श्लोक। कठोर शासन से सब उद्विग्न हो गए थे, लोकपाल घबरा गए और कहीं आश्रय नहीं मिला, ठौर ठिकाना नहीं, जाऊं तो कहाँ जाऊं। भगवान श्रीमन नारायण की उन्होंने शरणागति स्वीकार की, भगवान की शरण ली। अच्युतम, अच्युत शब्द, हाँ अच्युत। गीता में 3 बार अच्युत शब्द का प्रयोग हुआ है पूरी गीता में, और तीनों बार अच्युत शब्द का उच्चारण किसने किया? अर्जुन ने ही किया। एक स्वचक्षु संपन्न अर्जुन, एक दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन, एक ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। अर्जुन अपनी वाणी को अच्युत नाम कहकर ही खोलने में समर्थ हुए। सबसे पहले क्या कहा? सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयम्यच्युत। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित कीजिए। और 11वें अध्याय में जब दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो गई तब एको थवाप्यच्युत, वहाँ भी अच्युत कहा। अपनी वाणी को विराम दिया तो नष्टो मोहस्मृतिर लब्धात्व प्रसादान मयाच्युत। अच्युत नाम कितना प्रिय था किसको? अर्जुन को। आदि मध्य अंत में अच्युत शब्द का प्रयोग किया। स्वचक्षु संपन्न अर्जुन, दिव्य चक्षु संपन्न अर्जुन, ज्ञान चक्षु संपन्न अर्जुन। अच्युत अपने स्वरूप स्वभाव प्रभाव वैभव से जो कभी च्युत ना हो उसका नाम अच्युत। शरणम ययुः अच्युतम, अच्युत के शरणागत हो गए भगवान के पास। और कहाँ भगवान के शरणागत हुए। कठोर शासन को देखकर तस्मै नमोस्तु काष्ठायै यत्र आत्मा हरिरीश्वरः यद् गत्वा न निवर्तन्ते शान्ता सन्यासिनो मलाः। 22वां श्लोक। अब कैसे अच्युत के वहाँ तो पहुँच गए थे ब्रह्मा जी स्वयं। कहाँ? हिरण्यकश्यप जो तप कर रहा था ब्रह्मा जी आ गए थे। और ये लोकपाल इत्यादि कहाँ अच्युत को ढूंढें? सब जगह हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति।
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्व विष्ठितम् ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। बस उन्होंने मन से भगवान अच्युत की शरणागति स्वीकार कर ली। उन्होंने क्या कहा देवताओं ने, तस्मै नमोस्तु काष्ठायै सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद। यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा निवर्तन्ते शान्ता सन्यासिनो मलाः। जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं, यद्गत्वा निवर्तन्ते यहाँ भी है, अप्राप्य मनसा सह यहाँ है यद्गत्वा निवर्तन्ते, जहाँ जा कर के व्यक्ति लौटता नहीं है। एकया याति नावृत्ति अन्यया वर्तते पुनः। वही भगवान का दिव्य धाम स्वरूप स्वप्रकाश भगवान हैं। शांत और निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं, अर्थात भगवान से एकीभूत हो जाते हैं, सायुज्य या कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। धाम माने स्वप्रकाश, ऐसे भगवान सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम भगवान परम धाम को, परम धाम माने स्वप्रकाश स्वरूप भगवत तत्व को में हम क्या हैं, धीमहि ध्यान करते हैं। हाँ ले लो, बढ़िया भगवती ने गिरा दिया। सत्यम परम धीमहि ध्यायेम, धीमहि भागवत का पहला श्लोक, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, यही अंत में भी यही, आरंभ में भी भागवत का समापन भी यहीं से होता। यहाँ उस भगवान के हम शरणागत हैं। तस्मै नमोस्तु काष्ठायै सा काष्ठा सा परागति। काष्ठा सबसे उत्कृष्ट, सबसे उन्नत, ऊपर। यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ता सन्यासिनो मलाः। सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं, जिसे प्राप्त कर शांत निर्मल सन्यासी च्युत नहीं होते, अच्युत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के इस परम धाम को माने स्वप्रकाश भगवत तत्व को राहो शिरा के समान अभेद में भेद, भगवान और भगवान के धाम में व्यावहारिक धरातल पर भेद है। वस्तुतः धाम और धामी एक, वस्तुतः धाम और धामी एक। ऊर्ध्वमूल मदर शाखम अश्वत्थम प्राहुर, ये सब गीता। कई बोले बाबा ने क्या लिखा, कैवल्य भूमा सुख से भरा है, ना शोक ना मोह वहाँ जरा है, ना अस्त होवे चमके सदा है, सो धाम मेरा घर नित्य का है। 66 में मैंने याद किया था, भोले बाबा की कविता है। वहाँ थे आगरा में उनका स्थान। कैवल्य भूमा सुख से भरा है, ना शोक ना मोह वहाँ जरा है, ना अस्त होवे चमके सदा है, सो धाम मेरा घर नित्य का है। वहीं था मैं नैमिष वाले महाराज के साथ। एक टुंडला का नाम नहीं लूँगा, व्यक्ति छिपकर उनको मारने के लिए रिवाल्वर तैयार कर रहा था। बहुत साल पहले की बात। उस समय कम्युनिस्टों ने, ध्यानपूर्वक सुन रहे निकेश जी, कम्युनिस्टों की लिस्ट में, भारत के सूची में भारत के प्रमुख संत थे, उनमें नैमिष वाले भी थे। उन सबको मारना है। तो टुंडला है आगरा के पास, वहाँ के एक व्यक्ति को नारदाना सरस्वती जी को मारने का दायित्व दिया गया था। अब वो इतने बड़े रिवाल्वर लेके था, लेकिन सोच रहा था कैसे मारूं, कब मारूं।
दैवयोग से सभा थी। नैमिष वालों को तो पता नहीं है कि आज क्या होने वाला है। मुझे खड़ा कर दिया उन्होंने बोलने के लिए। ध्रुव चैतन्य मेरा नाम था, मैंने प्रवचन किया। उस व्यक्ति का हृदय बदल गया। जिनका ब्रह्मचारी ऐसा बोला उस संत को मारना उचित नहीं, क्योंकि उन दिनों भी औपनिषद सिद्धांत के अनुसार जो वास्तविक साम्यवाद है, क्या पंडिता समदर्शन, पंडित समदर्शन होते, समदर्शी होते हैं। तो वो नैमिष वाले प्रवचन हो गया। नैमिष वालों को मालूम नहीं, हमें भी कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। कमरे में बैठे थे, बाहर से बहुत चीख आई। हमने कहा कोई महाराज रो रहा है। गए, हमने कहा कौन हो, क्या हो। उसने रिवाल्वर सहित अपने को समर्पित कर दिया। महाराज मैं टुंडला का हूँ, नाम मुझे मालूम, मैं लूँगा नहीं, आपको मारने के लिए आया था। इनका प्रवचन सुन करके मेरी भावना निरस्त हो गई। हमारी पार्टी ने हमको टारगेट दिया था आपको मारने के लिए। भारत में जितने संत महात्मा जो जिनसे खतरा है कम्युनिस्टों को, उन सब के मारने की योजना होती है, उसमें आपको भी मारने की योजना। नैमिष वाले बहुत चतुर थे, उन्होंने उसको अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी को भी मैं जानता था, बेटा उटा कुछ नहीं। अंत में भगवत कृपा से विषकांड हुआ, उसी को मुझे मारने के लिए निमित्त बनाया गया। जिस भगवान ने मेरे द्वारा उनको बचाया, लेकिन उसी को कि ये काम बहुत अच्छा आ सकता है, मुझे जो मारने की योजना बनी, विष दिए गए, उसी को आगे किया गया। तो ये विचित्र बात है, ऐसा है। ये सब होते उन लोगों की सूची में, कौन कहाँ क्या कब मारा जाए, क्या मारा जाए, ये सब समय भी हो गया। तो हाँ, यद गत्वान निवर्तन्ते शांता सन्यासिनो मलाह इति ते संयतात्मानः समाहित धियो मलाह उपतस्थु ऋषिकेशं विनिद्रा वायु भोजनाः। तो हमने संकेत किया कि अच्युत भगवान सबके हृदय में है। उन्हीं की शरणागति देवताओं ने, लोकपालों ने हृदय से स्वीकार की और उन्हीं का स्मरण किया, उनकी वंदना की। आगे का क्रम धीरे धीरे कालक्रम से